देखो दिखने में आप लोगों भी देखेंगे तो इसको क्या समझेंगे तो बड़ा ही खतरनाक सांप होगा। देखो अजीब सा इसका मुंह है, काला मुंह है और देखो अंदर बाहर से ऐसा है, तो ये जहरीला होगा, इसका जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन सच बात यह है इस बेचारे के अंदर कोई भी कैसा भी जहर नहीं है। ये एक बार क्या इंसान को 10 बार 20 बार कितनी भी बार काट ले और इसके काटने पर फिर भी इंसान के लिए कुछ नहीं होगा है। तो ये अटैकफुल होता है, जैसे इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाता है तो ये मुंह मार देता है। काटने में ये थोड़ा ज़्यादा माहिर है और इसको प्यार से हैंडल भी किया जाए तो जिस तरह हमने प्यार से इसको सहलाना शुरू किया है तो ये शांत हो गया, अभी अटैक नहीं कर रहा है। और इसकी एक खास पहचान और है कि ये बहुत तेज कहीं भी होता है और इसको कोई खतरा महसूस होता है तो ये कुकुर की सीटी की तरह सीटी देता है। और सीटी देने वाले सांप हमारे देश में 2 ही पाए जाते हैं, या तो एक ये पाया जाता है या इसके बाद में रसल्स वाइपर, जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही कम पाया जाता है। उसकी प्रजाति कहीं कहीं मिलती है, जो जैसे कि गंगा किनारे के आसपास के गांव हैं उन गांव में मिलता है। इसके अलावा दिल्ली या हरियाणा या राजस्थान की तरफ बहुत कम पाया जाता है रसल्स वाइपर, तो उसको हम गिनती में नहीं गिनते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र का सांप नहीं है, हमारे यहाँ पर पाया भी नहीं जाता है। इसका फेस दिखाइए प्लीज। हाँ इसका फेस, ये इसमें जहर नहीं है तो ये भोजन कैसे पकड़ता है अपना? हाँ ये इसके दांत भी होते हैं और ये अक्सर का चूहों का शिकार करता है। कुदरत ने मार के लेता है ना। जहर जो पचाता भी तो है खाना। हाँ हाँ तो ये कैसे पचाता अपना खाना? ये अपने अलग एंजाइम होते हैं पचाने के लिए। हाँ, इसके अंदर जो जैसे सुनिए बात सुनिए, क्वेश्चन ठीक है। जब इंसान जब वो खाना खाता है तो इंसान का जो खाना पचाने के लिए जो अंदर जो आमाशय में एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसे आप तेजाब कह देते हैं, जो खट्टी खट्टी डकार आ रही है तेजाब सा बन रहा है, तो वो जो केमिकल होता है वो खाना पचाता है इंसान का। इसी तरह से इनके अंदर भी एक केमिकल होता है। दांत से वो पहले खाना चबाता है अच्छी तरीके से। हाँ हाँ उसके बाद फिर वो खाना अंदर जाता है। खाना अंदर ये सांप निकलता है तो इसके बाद कैसे एंजाइम जो पचाता है? जो बिना जहर वाले सांप होते हैं ना उनके अलग अंदर एंजाइम होते हैं खाना पचाने के लिए। उनके पास अलग होते हैं। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। अरे पर वो नाराज हो जाएगा। ये काले सर वाला सांप होता है, इसका सर जो है काला होता है, इसलिए ब्लैक हेडेड। और रॉयल माने ये इसमें बहुत सारे रंग पाए जाते हैं तो इसलिए इसको रॉयल कहा जाता है। चलिए पवन भाई नेक्स्ट ठीक है, इस सांप के बारे में शायद आप लोगों ने पहचान कर ली होगी। कभी भी आपके घर भर में कहीं निकलता है तो आप इससे बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं। ये जिस रास्ते आया है उस रास्ते से आपके घर के बाहर भी चला जाएगा। अगर गलती से कभी किसी को ये काट भी लेता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, जहर फैलेगा, क्या करें। तो घबराने के कारण भी कभी कभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और बगैर जहर के मौत हो जाती है। भैया एक बार कटवा के दिखाओ। आधी से ज्यादा से बचाते हैं। कटवा के दिखाओ मास्टर जी को अगर कटवा के तो सांप बेचारा प्लीज शांत रहिए प्लीज। सुनो। एक जानवर और है हमारे पास जिसके बारे में भी काफी सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, जिसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, कभी सुना होगा बिशकप्रिया। चंदन हाँ, बिशकप्रिया कहते हैं कि ये बहुत जहरीली होती है, इसके काटने से इंसान तुरंत मर जाता है। असलियत उसकी बात कुछ और है कि उसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता और वो काटता भी बहुत कम है। ये उसी का एक छोटा बच्चा है। आज सुबह ही हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा मिथ है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। लोग इसको देखते ही भाले बल्लम से कूच के मार देते हैं। आज सुबह ही मैंने इसको रेस्क्यू किया है। हाँ, और एक भाई थे, उन्होंने इसको एक उससे लोहे की छड़ से दबा रखा था, देखिए। और इसकी ये चोट जो लगी है इसके, हाँ ये फटा हुआ है। तो इसके फिलहाल हम जो दवाई थी वो लगा लाए हैं और इसको कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा। इसको इस तरह से आज़ाद नहीं कर सकते, बरसात का सीजन है तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसको हमें हाँ विषखबरी जो बोलते हैं। तो इसको देखिए, अगर ये एक बार क्या 10वीं बार इंसान को काट ले तब भी इसके काटने से कुछ नहीं होगा। इसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है। घर में जब घुसाते हैं लोग, इसके काटने से आदमी तुरंत मर। हाँ घर में अगर ये आ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, किसी के भी घर में ये घुस जाते हैं, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, बाथरूम में आ जाते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है, दूर हट जाओ, घर खाली कर दे, या घर में नहीं घुसने का नाम लेते। तो जगह जगह से लोग बुलाने पड़ते हैं
तो इतना घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लंबी सी लकड़ी लेकर के इसके आगे ऐसे हिला दोगे या इसको टच कर दोगे तो ये तुरंत भाग जाएगी वहाँ से। तो इससे भी लोग जो घबरा जाते हैं, इसके कहते हैं इसके काटने का इंसान बचता ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कुछ नहीं होता इसके काटने से। चलिए धन्यवाद। दूसरा हाँ, इसी की प्रजाति होती है। वो बहुत शांत हो जाती है बाद में। हाँ, वो फीमेल होती है, जो काफ़ी बड़ा रूप ले लेती है, वो फीमेल होती है। और जो थोड़ा पतला रहता है वो, हाँ, वो मेल होता है। फीमेल ज्यादातर बड़ा रूप ले लेती हैं। हाँ। इंसानों में भी सब जगह यही वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक तरह से फीमेल होती है, दूसरी तरह शांत हो जाती है।